नमस्कार सबको। एक बार कृपया मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। मैं एक्चुअली आज जो है दिल्ली की तरफ आया हुआ था किसी काम से, और 2-3 दिन से टाइम नहीं लगा पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनानी है मुझे कोचिंग सेंटर और एकेडमी को लेकर के। वीडियो बनानी है मुझे आज की शिक्षा के ऊपर। मुझे आज वीडियो बनानी है इस बात को लेकर के कि सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल एक बात पर तुले हुए हैं कि एकेडमी बंद हो गई। तो भाई साहब, कौन सी एकेडमी बंद हो गई और किसने बंद करवा दी एकेडमी? लीगल होने की बात है तो कौन सा पोर्टल ऐसा है, कौन सा अधिकारी है, किसके पास जाकर के जो है ये एकेडमी लीगल करवानी है, या लीगल या इलीगल का सर्टिफिकेट देने वाले ये प्राइवेट या सरकारी स्कूलों वाले लोग कौन होते हैं? इस वीडियो को सभी उन पेरेंट्स को देखना चाहिए जिनको लगता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी खतरे में है। ये वीडियो उनको देखनी चाहिए, उनको सुननी चाहिए जिनको लगता है कि अगर बच्चा उनका नहीं पढ़ा और अगर कामयाब नहीं हुआ तो फिर आगे का क्या होगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि स्कूलों में जाकर के अगर सरकारी स्कूलों का हाल है तो वहाँ पढ़ाई कैसी और वहाँ फ्यूचर कैसा है, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कैसी और प्राइवेट स्कूलों का फ्यूचर कैसा है। अगर आप लोगों को ये चिंता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आईसीएस कोचिंग सेंटर को चलते हुए 17 साल हो गए और लगातार इस प्रकार के जो है ना बातें, कभी सरकार, कभी सरकारी स्कूल, कभी प्राइवेट स्कूल और कभी कोई, इस प्रकार की बातें करता रहता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में RTE चल रही है, राइट टू एजुकेशन। कोई भी आदमी अपने बच्चे को कहीं भी, कैसे भी, किसी भी हालात में पढ़ा सकता है। सरकार या सरकार की कोई एजेंसी या कोई प्राइवेट स्कूल इस प्रकार से पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकता कि उनको सरकारी नौकरी लगने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ना है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, या उनको कामयाब बनाने के लिए किसी और जगह पर पढ़ना है। यहाँ पढ़ने की पूर्ण रूप से आजादी है। आपके बच्चे के पास ज्ञान है ना, अगर आपके बच्चे के पास ज्ञान है तो ज्ञान के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बच्चे के पास ज्ञान नहीं है ना तो फिर मामला झंझट में है। अगर आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों से आपके बच्चे को प्रॉपर ज्ञान मिल रहा है तो भेज दो। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल से आपके बच्चे को ज्ञान प्रॉपर मिल रहा है तो भेज दो। और अगर आपको लगता है कि वहां से काम नहीं चलने वाला है और सही समय पर जरूरत है अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन देने की। कुछ लोग BA कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, MPhil करते हैं, PhD कर लेते हैं, B.Ed कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं 30 साल की उम्र में, 32 साल, 35 साल की उम्र में जाकर के कि हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए, और फिर उनसे पूछते हैं कि तुमने 12वीं करते ये बात क्यों नहीं सोची, तो वे लोग बोलते हैं कि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो भाई साहब, मैं आपको ये बता रहा हूं, एक रास्ता है आज भारत में जो बेहतर जिंदगी दे सकता है एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को, एक मिडिल क्लास फैमिली को, वो है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी की तैयारी जो हो सकती है ना, सरकारी नौकरी की तैयारी, उसके लिए जरूरी नहीं आप 30 साल के हो, उसके लिए जरूरी नहीं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपकी जरूरत नहीं है कि 25 साल के आप हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप 12वीं क्लास पास करते ही सीधे सरकारी नौकरी की तैयारी करके सरकारी नौकरी लग सकते हैं। बात रही डिग्री की, तो डिग्री कर लीजिए कोरेस्पोंडेंस से। और यही काम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा उससे भी जल्दी नौकरी लगे तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पढ़ते पढ़ते स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चे को सरकारी नौकरी की पढ़ाई करवा लीजिए। और सरकारी नौकरी की पढ़ाई लगातार साथ साथ चल रही है, ICS में चल रही है। ICS की अगर बंद करने की बात आएगी तो हम बताएंगे ना कि ICS बंद कर दिया। ICS बंद करने के ढिंडोरे बहु अकबरपुर गांव में एक चौकीदार जो है पीटता हुआ मिल गया कि ICS एकेडमी बंद हो गई। कौन माइकल लाल है से ICS एकेडमी को बंद कर देगा? बहु अकबरपुर के उस चौकीदार को अगर हम जो उसमें ले तो फिर बहु अकबरपुर में आकर के वहां पर कोई सरकारी स्कूल का जो है प्रिंसिपल आकर के बात करता है कि इसको जो है बंद कर दिया गया, तो हमने उससे पूछा कि आप कौन बंद करने वाले और खोलने वाले हो, आपके पास कौन सा अधिकार है? और बोले ये लीगल नहीं है। तो लीगल नहीं है तो लीगल बनाने का तरीका बता, किसके पास जाकर के यहाँ से परमिशन मिलेगी, कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा जो वो है। इस प्रकार के कुछ लोग वाहियात फालतू की बातें करते हुए इधर उधर देखे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ा करके बच्चे का जो है जीवन सफल हो जाएगा तो पढ़ा लो। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से सफल हो जाएगा तो पढ़ा लो। अगर आपको ये लगता है कि स्कूलों में पढ़ने से अब समय खराब है, बस स्कूलों में जाकर के सिर्फ महंगी किताबें खरीदनी है, स्कूलों में जाकर के आधे से ज्यादा बच्चे तो नशे के शिकार है भाई साहब। ये स्कूलों वाले
कब मर जाते हैं जब ये जो है 10वीं और 12वीं क्लास में दब के नकल करवाते हैं, नकल करवाने के नाम के पैसे मांगे जाते हैं, तब कहां जाते हैं ये स्कूल। ये स्कूल उस टाइम पर बोलते किसी ने सुने जिस टाइम पर ये नकल हो रही थी, अभी कुछ दिन पहले लगातार छप रहे थे। ये सभी स्कूलों वाले आपके बच्चों को बेरोजगार रखने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है आपके बच्चे ना पढ़े और ये स्कूलों वाले भी चाहते हैं आपके बच्चे ना पढ़े। इनके षड्यंत्र में आकर के, इनके बहकावे में आकर के आप लोग अगर गलत डिसीजन लेते हैं तो नुकसान आपका है, किसी और का नहीं। ये नो डिटेंशन पॉलिसी चली, नो डिटेंशन पॉलिसी का जो ये नुकसान हुआ, किसी सरकारी स्कूल ने, किसी प्रिंसिपल ने, किसी डीओ ने, किसी शिक्षा मंत्री ने या किसी भी जो है प्राइवेट स्कूल वाले ने नो डिटेंशन पॉलिसी का विरोध किया हो तो मुझे बता दो। नो डिटेंशन पॉलिसी ने पिछले 10-12 साल में, 15 साल में पढ़ाई का सत्यानाश किया या पढ़ाई को अच्छा किया है, इसके बारे में मुझे बताना जरा। अगर आप लोग इस गलत चीजों में फंस के अपने बच्चे का गलत मार्गदर्शन करते हैं, गलत जगह पर लेके जाते हैं तो आपको नुकसान होगा। आईसीएस कोचिंग एकेडमी, आईसीएस कोचिंग सेंटर, आईसीएस की स्कूलिंग ऐसे कैसे चल रही है और ये चलेगी। और हमारी अलग अलग ब्रांचेज हैं, ये गलत तरीके से अखबारों वाले पैसे खा करके गलत रिपोर्ट छापते हैं। ये अखबार वाले रिपोर्ट छापने से पहले मेरे से क्यों नहीं पूछते कौन सा अखबार वाला, मुझे नहीं जानता कि आपके बारे में एक अब बात छापी जा रही है, अगर मैं इनके ऊपर मानहानि का केस कर दूं तो ये जो 1 मिनट में सीधे हो जाएंगे। ये हर टाइम पर जो है ब्लैकमेलिंग करके लोगों से झूठे पैसे खा करके और ये झूठी रिपोर्ट छाप करके, इसी कारण से तो मीडिया की वैल्यू खत्म हो गई। आप मुझे बता दो ना, मीडिया की वैल्यू बढ़ी कि घटी है? इसलिए घटी क्योंकि इन्होंने सही खबर नहीं छापी, सही को सही नहीं बताया, इन्होंने गलत बातें बताई, इस कारण से ये झंझट है। और मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा, मैं दब के नहीं बोल रहा, मैं आमने सामने बोल रहा हूँ। मीडिया का कोई आदमी मेरे सामने आए और मेरे से बात करे जरा, मैं बताता हूं उसको कि क्या चल रहा है शिक्षा के अंदर। ये जो है यहाँ स्कूलों के नाम पर जो ये व्यापार चल रहे हैं, लाखों की फीस ली जा रही है, इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। एकेडमी इनको दुश्मन दिखती है। ये एकेडमी इसलिए दुश्मन दिखती है, आईसीएस कोचिंग सेंटर बहुत सस्ती फीस में, बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करके लगातार सरकारी नौकरियों तक बच्चों को पहुंचा रहा है। स्कूलिंग के अंदर ये और अलग अलग क्षेत्रों में भी काम करेगा और बहुत बेहतर पढ़ाई यहाँ पर जो है चलेगी। इसके ऊपर जो है मैं अपना नंबर दूंगा, उस नंबर के ऊपर आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग अपने आसपास के बच्चों में फैला सकते हैं। जो अच्छा करियर चाहिए तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई तो चाहिएगी ही, उसके बिना काम चलेगा नहीं। जो हमारी बहुत सारी ब्रांचेज चल रही हैं और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई ऐसे कैसे चल रही है, हमारे पास आकर के किसी ने ऐसा बताया नहीं कि कौन से पोर्टल में जाकर के जो हमें परमिशन लेनी है, हम जाकर के ले लेंगे परमिशन। और अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो हम पेरेंट्स को भेज देंगे कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, इसमें सरकार या प्राइवेट स्कूल क्यों बीच में बाधा डाल रही है। फिर कौन जवाब देगा इस बात का? ये कोई अधिकारी जो भी आता है मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ मेरे से जरा बताइए जरा, तो उसके ऊपर जो कौन बोलता है और किसने मुझे बताया। मैंने जो है जब भी हमारी एकेडमी में कोई आता है तो मैं कहता हूँ मेरे फोन पे बात करवाओ। आज दे दो, फोन पे बात ही नहीं करवाते, बोला हमारे ऊपर प्रेशर है, ऊपर से ये लेटर दे के आना, ये लेटर ले लो। लेटर लेकर के दे करके भाग गए और बोला ये बंद करवा दिया, नहीं करवा दिया। आईसीएस कोचिंग सेंटर अभी चल रहा है और ये चलेगा। ये नौकरी दिलवा रहा है, ऐसे ही दिलवाएगा। ये बच्चों को कामयाब बना रहा है, ऐसे ही कामयाब बनाएगा। और सही और गलत सामाजिक मुद्दे भी आईसीएस ऐसे ही उठाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।